हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डॉक्टर मंजू क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम आपको छायावाद के बारे में बताए थे। आज हम आपको बताएंगे कि छायावाद में सबसे प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं, जो कि हम उन्हें ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। छायावाद सन 1918 से 1936 ईस्वी माना गया है। जयशंकर प्रसाद का अब जीवन बताएंगे आपको, जीवन परिचय। इनका जन्म 1889 ईस्वी से 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका परिवार सुमनी साहू के नाम से विख्यात था। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था और इनके गुरु मोहिनी लाल हैं। इनके बाल नाम झारखंडी था और इनका उपनाम कलाधर। जयशंकर प्रसाद का बचपन का नाम झारखंडी था और प्रसाद जी को घर पर ही दीनबंधु ब्रह्मचारी से वेद और उपनिषद की गंभीर शिक्षा प्राप्त हुई थी। बचपन से ही इन्होंने काव्य रचना आरंभ कर दी थी, किंतु पिता, भाई, पत्नी इनके सबकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके कारण इनके पारिवारिक दायित्व संभालना पड़ा। बचपन से ही इन्हें पारिवारिक दायित्व संभालना पड़ा। छायावाद का श्री गणेश प्रसाद जी से माना जाता है। ये पहले कविता लिखते थे ब्रजभाषा में। ब्रजभाषा में इन्होंने कलाधर नाम से लिखा और इसीलिए इनका उपनाम कलाधर हो गया। बाद में द्विवेदी जी के प्रभाव में आकर ये खड़ी बोली की रचना की द्विवेदी के बाद, और इनके कविता में द्विवेदी जी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा। बाद में द्विवेदी जी के प्रभाव में आकर खड़ी बोली में इन्होंने प्रसिद्ध रचना की। प्रसाद जी के हिंदी संस्कृत शिक्षक थे, जो कि इनके गुरु मोहिनी लाल जी हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के पहले कवि हैं जो ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। जयशंकर प्रसाद मूलतः आनंद के कवि हैं। ये एक दार्शनिक कवि भी हैं। इनकी आरंभिक शैली बहुत कुछ हरिऔध जी से मिलती जुलती है। पहले ये कवि थे, फिर इन्होंने नाटक लिखा, उसके बाद उपन्यास और कहानी भी इन्होंने लिखी। ये कलाधर जो है ये ब्रजभाषा में है। इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, अभी हमने आपको बताया था। और ये शैव दर्शन से प्रभावित थे। अब इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। नंबर 1 उर्वशी जो 1909 ईस्वी में, दूसरा वनमिलन 1909 ईस्वी में, प्रेमराज 1909 ईस्वी में, अवध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में, शोकोच्छ्वास 1910 ईस्वी में, बभ्रुवाहन 1911 ईस्वी, कानन कुसुम 1913 ईस्वी, प्रेम पथिक 1914 ईस्वी, महाराणा का महत 1914 ईस्वी, 10 चित्राधार 1918 ईस्वी, 11 झरना 1918 ईस्वी, 12 आंसू 1925 ईस्वी, लहर 1933 ईस्वी, कामायनी इनका महाकाव्य है 1935 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारत पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात सन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो झरना में संकलित है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। नेक्स्ट देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रथम स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं।
प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथमतः ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया। जयशंकर प्रसाद की कृत कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। इसका अंगिरस शांत है, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। दर्शन इनका समरसतावाद है, आनंदवाद। और मुख्य पात्र कामायनी के हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा, कुमार। और इनका मुख्य छंद ताटक छंद है। और इसमें 15 सर्ग हैं। वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रतीक मन, मनु का पात्र मन का प्रतीक है। और श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। इड़ा बुद्धि का है। कुमार मानव का प्रतीक है। कामायनी के ये पात्र हैं। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन छायावाद के दूसरे प्रमुख कवि हैं, जिन्हें महेश के नाम से जाना जाता है। प्रसाद जी इंदु नामक पत्रिका 1909 में प्रकाशित किया था। यह पत्र काशी से निकलता था। इंदु ने ही प्रसाद की सभी आरंभिक कृतियाँ प्रकाशित की। प्रसाद जी के कवि जीवन का वास्तविक शुभारंभ हुआ था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला कहा है। आंसू एक इनकी स्मृति काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि आंसू एक विरह मानवीय काव्य है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार आंसू न प्रबंध काव्य है न खंड काव्य है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था। आंसू का आरंभ कवि की विरह वेदना की अभिव्यक्ति से हुआ। आंसू अब अपने वर्तमान रूप में एक प्रबंध काव्य है। ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। आंसू एक मुक्तक काव्य है। ये हमारा टीजीटी 2004 में आया था। टीजीटी 2004 में आया था। और ये सखी आंसू जो है सखी छंद में लिखा गया है। लहर 1935 ईस्वी में था, जो एक गीत काव्य माना गया है। यह श्रेष्ठ प्रगीतों का संकलन है। इसे भी मुक्तक काव्य कहा जाता है। चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद, ये सब आला छंद का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।